अब की बोलबो की कहब हमरा सब चीज चाहिए सुनला सब चीज चाहिए की कहबे पानिया चाटबो। आज तक हमारा आलमनगर विधानसभा जो है आजादी के 79 वर्ष बीतने के बाद भी आज तक बाढ़ से यहाँ के लोगों को नियति में ही बाढ़ लिख दिया और वर्तमान विधायक का 30 साल कार्यकाल हुआ है और उसके बाद भी एक बांध तक नहीं बन पाया, जिससे कि 3 से 4 महीना यहाँ बाढ़ पीड़ित परिवार चौसा प्रखंड और आलमनगर प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों को जीना दुभर हो जाता है, मतलब नारकीय स्थिति में हो जाता है। यहाँ के किसानों का प्रत्येक साल फसल क्षति होता है और किसी भी प्रकार का सरकारी तरफ से कोई ठोस पहल नहीं होता है। बांध के द्वारा आज तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया। मेरा एजेंडा ये है कि 2020 में भी था कि हम आलमनगर विधानसभा को बाढ़ मुक्त करेंगे और इस बार भी है कि अगर हमें आलमनगर विधानसभा की जनता मौका देती है तो मैं निश्चित रूप से अगर 5 साल में आलमनगर विधानसभा को बाढ़ मुक्त नहीं किया और बांध नहीं बना पाए तो दोबारा मैं चुनाव में नहीं आऊंगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला में और इस जिला के ही सबसे बड़े गांव में हम मौजूद हैं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। कोसी नदी का बहाव जो है हर साल बढ़ता है। यहाँ पर 3 महीने बारिश का मौसम रहता है, बरसात का मौसम रहता है, उसमें नदी फूलती है तो घरों तक घुस जाती है लोगों के और आम लोगों की ज़िंदगियों को जिस तरह से प्रभावित करती है ये हमारे सोच और कल्पना के काफ़ी परे है। क्योंकि जिस तरह से हम अभी मधेपुरा शहर से भी गांव की तरफ आ रहे थे और रोड सड़क से आ रहे थे तो हमने देखा है कि मूलभूत सुविधाएं जो है शहर के अंचल तक ही सीमित रह जाती हैं, के आगे बढ़ने में काफ़ी मजबूरियां हैं। और जहां हम इस वक्त जाने वाले हैं वो एक टोला है। यहाँ पे करीब हमें जैसे जानकारी दी गई है 12 से 15 करीब टोले हैं यहाँ पे, जहाँ जनसंख्या या आबादी बोले तो 10,000 के करीब है। और जिस तरह से यहाँ पे सर्वेक्षण होना चाहिए, ये बाढ़ क्षेत्र है, यहाँ पे जिस तरह से कार्य होना चाहिए, आज नीतीश कुमार सरकार के कई साल बाद भी हम उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो हम जानेंगे लोगों से, लोगों का क्या कहना है नीतीश सरकार को लेकर, या कहें तो मूलभूत सुविधाएं आखिरी इंसान या आखिरी गांव तक पहुंचा है या नहीं, यही देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा एक डोमा डूब गया उधार में, पुलवा के नजदीक गया था शुगर हटाने के लिए, डूब गया। अभी बैसाख में शादी हुआ था, बेचारा डूब गया। ले गया मधेपुरा पोस्टमास्टर जो है करके नाना यहाँ पर, फिर ले गया फेंक दिया। डम जाता है बड़ा दिक्कत हो जाए वहीं हमरो घर छे बनिए न सब चीज के दिक्कत, आदमी के रास्ता पैरागा माल मवेशी खा पिए के हमरे खेत के धान डूबी गेले, हमरे खेत फसल भी उतर गया। मेरे खेत में इतना पानी है, घर में खेत में हम लोग का दादे पुराने से बहुत 2008 से आरू तराही में हो गया है। 87 हुआ, 2008 हुआ, हर एक साल ऐसा आपदा होता है। इन लोग को जान बचाना, जान है तो जहान है, जान बचाना मुश्किल हो जाता है। गाय भैंस को तो छोड़। 2008 में आप कहाँ थे? 2008 में यहीं थे। बहुत बुरा देखा, हम तो देखे इधर से बहुत सहरसा मधेपुरा सब दह भस रहा। केना कोनो बात होते केना हम के जेबे, कोई ऐसा बात घटना घटेगा तो दौड़ पड़ेंगे, नहीं दौड़ पड़ेंगे, नहीं दौड़ पड़ेंगे। कोनो ऐसा मुसीबत पर जगह तो रोड जब बना रहेगा तब न दौड़ मार के जाएंगे कहीं। कोनो गलत जो बोलेंगे तो बोलो आप। आठ में तो भी बुरा हाल था हमारा सबका। बता सकते हो थोड़ा उस समय क्या कर रहे थे आप, क्या तो हालत? क्या कर रहे थे ऐसे पानी में, कभी रोड पर कभी यहाँ, कोई देखने वाला नहीं था। आप कहाँ पे थी, क्या कर रही थी उस समय? उस समय में बाहर में रह रहे थे, स्कूल में समय काट रहे थे, दिन भर भूखे प्यासे
कुछ नहीं मिल रहा था उस टाइम में। अभी भी दिक्कत है, कोई नहीं सरकार कोई नहीं सुविधा दे रहा है अभी तक नहीं। मधेपुरा की 368 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित रही। चौसा फुलौद के खेतों में पानी भर गया। 2008 में जो बाढ़ आई वो मधेपुरा के इतिहास की सबसे विनाशकारी बाढ़ साबित हुई। कोसी नदी के कुसहा तटबंध के टूटने से सुपौल, सहरसा, अररिया और पूर्णिया जैसे जिले भी जलमग्न हो गए। 2008 में जैसे घर उड़ जैसे हम लोगों का पानी में धंस गए, कट गए, घर से बेघर हो गए। उसके बाद यहाँ पे जमीन जो है हम लोग खरीद के लिए, उसके बाद रहने लगे। यहाँ 20 साल हो गया रहते हुए, सिर्फ इतना तो ये हुआ। तो आप उस समय कहाँ पे रह रहे थे? उस समय आगे स्कूल के आगे मतलब वहाँ पे रहते थे, मतलब थोड़ा सा सरकारी जमीन था वहाँ पे। वहीं स्कूल में रहते हैं, इधर थोड़े रहते हैं। इधर तो घर में पूरी याद कैसे रहेंगे? चौकी लाद करके बाल बच्चा लेकर के रहते हैं। उससे ज्यादा कष्ट हो गया, चला गया स्कूल। अखिली सरकार सब चीज करे, वोट के समय इतना दिन से सरकार का आंख नहीं रहे। नाव से टपते हैं, हाँ बहुत कष्ट होता है। खाना पीना, राशन पानी, रास्ता भी नहीं है, निकास नहीं है। यहाँ पे कौन समाज के लोग रहते हैं? यहाँ पर सब समाज का, कुर्मी है, यादव है, गोरी है, तियर है, सोनार है, हरिजन है। 12 वर्ण का इस जगह है जात। अभी तो कुछ नहीं आई है सरकार तरफ से, सरकार कुछ नहीं दिया है अभी। कौन सी सरकार? नीतीश सरकार? अब जो है नीतीश है कि लालू है कि जो भी मोदी है, जो भी सरकार है, कोई भी सरकार कुछ नहीं दिया है अभी। खेती बाड़ी तो दहा गया, धान बुने थे, धान दहा गया। अब क्या खाएगा गरीब आदमी, कैसे रहेगा? जितना पानी आया था, जो देखिए आदमी सब 2-4 ठो डूब ही गया। एक ठो डोम में डूब गया, तो जादव में डूब गया, किसी का भैंस डूब गया। ये हर्जा कौन देगा? सरकार को देना चाहिए। जब सरकार कुछ लाभ नहीं दे रहा है तो सरकार कौन काम का है? खाली नाम का सरकार है, काम का नहीं। कुछ नहीं दिया है अभी सरकार, कुछ नहीं दिया है। पावर चूड़ा तक नहीं दिया है तो सरकार क्या देगा? क्या देगा सरकार? मोदी जी को हम लोग को उतना न्याय है। उस टाइम में मोदी जी प्रणाम करता है, दीदी जी प्रणाम, माता जी प्रणाम, बहन जी प्रणाम, चाची प्रणाम, चाचा प्रणाम। हाँ, तो हम लोग को तो दया लगता है, दे देते हैं वोट। लेकिन मोदी जी को कहाँ दया लगता है? जो हम गरीब को, पब्लिक को हम कुछ राहत करें, लगता है दया? तो मोदी जी तो हारेगा, लालू जीतेगा। हाँ, जो जीते, जिसका किस्मत चमकेगा जीतेगा। हम लोग को तो किस्मत कोई चीज में नहीं चमक रहा है, पब्लिक को किस्मत तो कोई चीज नहीं चमका रहा है। जंगल में रहते थे, अब ना घर हुआ। कुछ नहीं देता है मुखिया सरपंच, हम सबको कुछ नहीं। चलो देखना घर, हम गरीब है, खाने वाला है, कमाने खाने वाला है, कुछ नहीं मिलता है। रोते हैं, कामते हैं, भगा देता है मुखिया सरपंच। धान दूरा दहा गेले, पानी में क्षतिपूर्ति नहीं देते, नहीं 7,000 देते, नहीं खाल देते, नहीं बाल बच्चा के चूड़ा पन्नी देते। ककरे दे छे, ककरे नहीं दे छे। यही ना माँ सरकार का कुर्सी बैठे बा, यही ना। हम जब मरिए जेबै तो कौन वोट देते? पानी में हेल के बाल बच्चा स्कूल जाता है। नहीं बा, रास्ता नहीं छे, रास्ता छेकी ले छे, नहीं जाबा दे छे, केना जेबै? कोई चीज के हमरा से लाभ मिली रहे छे। अब हम मरबै, कोई विकास नहीं। हमरा अब मरबै, बाल बच्चा कोना भाग होते? कोई भी बेटा छे दुनिया में,
खाता है तो गाता है, नहीं खाता है तो नहीं गाता है। खाली बोले छे, खाली अब तो भोट दा है दा समय पर। एखनी गोर लागे छे, हमरा जब गरज मेटा जेते तो हमरा कोई नहीं देखे वाला। रोटे रोटे हुर गाड़ी आवेगा और हुर गाड़ी जाएगा। हे सुखे है, तुम डूब जाओ मर जाओ, डूब जाओ कि मर जाओ, हम तो जीता है ना। अब की बोलबो, की कब हमरा सब चीज चाहिए, सुनला, सब चीज चाहिए। की कहबे, पानिया चाटबो, एगो पानी फिर घटले फिर बढ़ी रहल छै, काम रहबे। ए बच्चा पन्नी तानी रह रहल छै, चल देखिए घर से, चल ना, चल या थोड़ा हम लोग का जो है थोड़ा सा बात कर लीजिए, 1 मिनट। चलिए मेरा घर भी डूब गया था पानी में। भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बिहार और मधेपुरा उन जिलों में से एक है जो हर साल बाढ़ की चपेट में आता है। खासकर कोसी नदी, इसे बिहार का शोक माना जाता है। मधेपुरा और आसपास के इलाकों में भारी तबाही के कारण ही इस नदी के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं। चौसा फुलोद का ये संवेदनशील इलाका, जो मधेपुरा जिले में कोसी नदी के कारण बार बार बाढ़ की मार झेलता है। कोसी नदी जो नेपाल के हिमालय से निकलती है, नेपाल से आने वाला ये पानी न केवल बाढ़ का कारण बनता है, बल्कि मिट्टी, खेती और स्थानीय समुदायों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। हम यहाँ एक महादलित गांव में पहुंचे। 2008 में कुसह इस तटबंध के टूटने से मधेपुरा के चौसा फुलौद जैसे क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो गए थे। इधर देखिए पानी, इधर से अभी घटा से देखिए पानी। इस बाढ़ ने लाखों लोगों को बेघर किया और 250 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई। चौसा फुलौद में कई गांव में पानी महीनों तक जमा रहा, जिससे घर, फसलें और बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। हाल के वर्षों में 2024 के बाढ़ में नेपाल से आए भारी पानी ने फिर से चौसा और फुलौद को प्रभावित किया। कितना कब आया था, क्या हुआ था, बता सकते हैं आप? कैसा हुआ? बारिश की वजह से? हाँ, नहीं, कोसी में आइलो छे, बारिश होइलो छे, सब अभी के घर के देखिए भसका देने छे, टूट फटी गेलो छे एकदम से। खाल नहीं मिले रहे, भूखले रह रहिए। उसका दादी, मेरा घर बहुत डूब गया था, ऊपर से हिल डोल रहा था, मेरा घर इतना पानी हो गया था। ऊपर से मेरा ये दादी है, वो भी दादी है, जमीन जो जितना पानी आया मेरा भी मम्मी भी नहीं है, तो मैं तैयो कैसे रहते हैं। ये जो है ना पानी जो चदरा में रखते हैं सड़ गए, ऊपर से ये सब है ना भवर गया था, इसीलिए पानी बहुत आ गया। ऊपर से कितना आदमी तो डूबी भी गया। बोलिए यार नोट साहब, रुकिए यहाँ देखिए, आप बोलिए ना, आप क्या करिएगा? इतना पानी गाय भी नहीं रख सकता है, नहीं बकरी रख सकता है, क्या खिलाएं बकरी लोग को? हम लोग क्या खाएं? नहीं रास्ता है, नहीं कुछ है। यहाँ पानी जब घुस गया था, पूरा घुस गया था, अंगना घर पूरा घर डूब गया। आप चौकी पे रहे थे तो सामान सब खाना तक नहीं बढ़िया से खा सकते थे, एकदम बिल्कुल नहीं। आप क्या कर रहे थे? हम पूरा टोला डूब गया था। अब हम सोचे क्या करें, तब चौकी पे सब लोग रहता था। ये तो घर द्वार टूट फाट गया, कैसे रहेगा? 2016, 17, 2020 हमेशा मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा ऐसे जिलों में कोसी और अन्य नदियों ने तबाही मचाई। करीब 20 जिलों में 33% फसलों को नुकसान भी हुआ और मधेपुरा में कई पंचायतें पानी के नीचे चली गई। हाल में 2024 में मधेपुरा सहित 19 जिलों में बाढ़ ने 12 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया। कोसी नदी और फरक्का बैराज से गाद जमा होने के कारण स्थिति और गंभीर हो गई। देखिए आना तो बहुत दिन हुआ हम लोगों का, हम लोग को कम से कम 20 साल से ऊपर हो गया हम लोग का यहाँ। कोई निकास विकास कुछ नहीं है, नहीं कोई प्रतिनिधि ध्यान दे रहा है हमारे यहाँ पर। जो है ना यहाँ का जो प्रतिनिधि भी है तो वो भी ध्यान नहीं दे रहा है हम लोग पर। पानी जैसा है यहाँ पे अभी, अच्छा, कम लग रहा है,
काहे कम है? अभी तो इससे ज्यादा होता है। ज्यादा पूरा यहाँ पे आता है, चूल्हा में पानी जाता है। हम लोग रोड पर जाके बसते हैं, किसी दूसरे घर में जाके बसते हैं, लेकिन अब तक हम लोगों का विकास नहीं हुआ है। कितना दिन हो गया? 20 साल राइड हो गया। तब हम लोग दूसरे घर में जाके रहते हैं। जो होते हैं यहाँ के विधायक नरेंद्र नारायण यादव जो मंत्री जी हैं, कोई नहीं, वो कोई भी नहीं आता यहाँ देखने के लिए। तो सब आता है। आप पहला मीडिया वाले हैं जो कि आए यहाँ पे सर्वेक्षण करने के लिए आए। हम लोग को बहुत अच्छी की बात है कि आज पहली बार आए हैं। यहाँ पे जनसंख्या लगभग 1000 से ऊपर होगा यहाँ पे जो आदमी रहते हैं, लेकिन 20 साल हो गया यहाँ का निकाय जो होता है। हम लोगों को 20 साल से यही चीज़ हम झेल रहे हैं कि यहाँ से नाव से जाना, नाव से आना। अगर कोई रात में बीमार पड़ जाए तो कोई सुविधा नहीं है। हम लोग को देखने वाला यहाँ का प्रतिनिधि जो मुखिया सरपंच होते हैं, जिला परिषद होते हैं, यहाँ जो फुलोतपुरवी का है अनूप नगर, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। कोई अबो नहीं करता है। जैसे मुखिया को जिताता है, मुखिया भी नहीं आता है। जिला परिषद है अंकित कुमार मेहता, मुखिया हुए जो बबलू ऋषिदेव, और उसके बाद नरेंद्र नारायण विधायक जी हुए, कोई भी नहीं आता यहाँ पे देखने के लिए। उधरे रोड पे आते हैं, रोड पर से चले जाते हैं। यहाँ पे 20 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए, लेकिन कोई भी नहीं आता 20 साल में। जो इधर बगल का ये जो गांव है ना, ये पानी से ही घिरा हुआ है। लोग नाव से ही तय करता है रास्ता। 3 महीना सावन भादो आश्विन 3 महीना दिक्कत होता है। चलने बुलने में दिक्कत होता है। कैसे काम करते हैं उस समय? वैसे भूखे प्यासे रहते हैं ना, मन होता है तो जाते हैं बाजार में, तो नहीं जाते हैं, भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। सेनू टिकली बेचता है, सिल्ला लोढ़ी पत्ती कुटता है, सिल्ला लोढ़ी कुटता, आँख में पत्थर पड़ जाता है, सिल्ला लोढ़ी कुटता है। हमको बिजनेस करने के लिए कुछ नहीं देता, कुछ नहीं। गैस भी नहीं दे रहा है, गैस भी महंगा कर दिया है सरकार, 1000 रुपया लेता है। नहीं सब चीज के सुविधा दिए, कोई चीज का सुविधा नहीं। 10 भैया दौड़े छियै, हम कैसे लेगा मूर्ख आदमी? धर दिया अफसर अपना खोज के लिए, जो पढ़ा होगा वही निकालेगा। क्या सर्वे? सर्वे जो जमीन का सर्वे रसीद, सब में घुसखोरी हो रहा है। तो आपका ऐसे नाम लिखवाने के लिए लोग आए थे यहाँ पे, सर्वे करने लोग आए थे यहाँ पे? आया, खाली कागज दे दिया, चले गए। तो क्या बोला? कुछ नहीं, खोज के अपना निकालो। क्या? वही कागज अथी रहता है, तंगड़ा फार्म, उसी फार्म में सब माल का भूसा ठूसा नहीं, चारा तारा कुछ नहीं। इस बाढ़ में आया, कितना भूसा पालन करेगा? सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं है मिला। पूरा डूबा हुआ है। कोसी एरिया है, हम लोग चौसा प्रखंड से हैं, जिसमें बाढ़ पीड़ित में घगड़ी किनार में हम लोग 8 किलोमीटर लंबा पुल बन रहा है। यहाँ पर नहीं मिल रहा है भूसा चारा, कोई बाढ़ का देखिए नहीं यहाँ। उसके पहले भी ऐसे ही था। हाँ, और आज भी। 2008 में तो बहुत विशाल था। 2008 में तो बताएंगे क्या समस्याएं थी उस समय? उस समय तो सब स्कूल में, गांव में, सिविल में रहता था। यहाँ तो इतना पानी था भरी छाती इस जगह जहाँ खड़ा है। फिर कैसे किया था आप लोगों ने उस समय? बताएंगे कैसा देखा था? बहुत कठिन से समस्या खेपे। और क्या घबराहट? घबराहट तो सब गांव भाग गया, बीच में घर द्वार धस गया, कुछ गिर गया। समस्या तो है ये है हम सब पर। सरकार की तरफ से कोई योजना है जो मिलता है आपको? कोई योजना नहीं है अभी। किसान सम्मान? किसान सम्मान भर भर के दिया है, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। देवे नहीं करता है, कोई क्षतिपूर्ति नहीं देता, दान दहा गया। आपका फसल वगैरह है यहाँ पे अभी है? फसल तो दहा गया, पानी है अथी हो गया। कितना नुकसान हो गया है अभी? 2 बीघा हो गया, तो 50-100 बीघा है अपना प्रॉपर्ट हो गया 2 बीघा। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब तो भूखे मरेंगे और क्या करेंगे? तो कोई साधन नहीं है रास्ता को, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, रास्ता चाहिए।